बाजवा साहब ने कसम उठा के कहा है कि रिजीम चेंज में उनका कोई रोल नहीं था और साथ साथ कसम उठाई है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में उनका कोई किरदार नहीं था। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान का जो बड़ा गर्व कर दिया ना चलते हुए इकोनॉमी को, एक मुतफिक हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद कस्में खा लेने से, झूठी कस्में खा लेने से आपके गुनाह नहीं धुल जाते, बाप नहीं धुल जाते। इसके लिए सर पेंसिल भी काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है और ये तो फिर मामला बहुत आगे जाएगा। एक्सप्लेनेशन तो वही देता है ना जिसका दामन सच्चा हो। पाकिस्तान एक उसके ऊपर जा रहा था, सही रास्ते के ऊपर जा रहा था और आपके सामने है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद जो हमें बिल्कुल ब्रोकन इकोनॉमी मिलेगी उसको खान साहब ने सही पटरी पे चढ़ाया। और उसके बाद इनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि खान साहब ने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात की, पर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जब एब्सोल्युटली नॉट था तो ये बात इनको अच्छी नहीं लगी। अफसोस की बात है कि इसके अंदर ये अपने भी शामिल थे जो आज झूठी कस्में खा रहे हैं, तो माफी नहीं मिलेगी। साथ कसम उन्होंने ये उठाई है कि नवाज शरीफ को भेजने में उनका कोई किरदार नहीं था। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपकी बात बताऊं, उस वक्त तो सारे इकट्ठे मिले हुए थे ना, कहते होते थे कि 3 दिन की गारंटी दे के नवाज शरीफ जो है वो खुदा न खास्ता उसकी जिंदगी का जो है वो गारंटी दे। गारंटी तो सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकता है ना। 25 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जब वो गए थे, अभी मेरे ख्याल में डिफेंस मिनिस्टर की वो है स्टेटमेंट एक याराना सनोला की कि वो कहते थे कि हमारी हुकूमत ने नहीं, हालांकि हम तो इंसानी बुनियादों पे उनको जाने दिया था, लेकिन उनकी ही वो है कि वो कह रहे थे कि इन लोगों ने जाने दिया था। तो फिर जाहिर बात उसमें बाजवा साहब का ही रोल था।